नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपकी हथेली को देखता हूं तो आपका अंगूठा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हस्तरेखा की माने तो ऐसे जो भी लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में अपने स्तर की बहुत अच्छी तरक्की को पाते ही पाते हैं, ये डेफिनेटली कह सकता हूं मैं। दूसरी बात, अगर हम आपकी अंगूठे को ही देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोग शार्प माइंडेड होते हैं, बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा रहता है और गूढ़ ज्ञान भी रहता है। दूसरी बात देखें, और चीज़ें भी बताऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात देखें जो प्रैक्टिकल रूप में जीवन में उतरती है, इनके हाथ में है। एक बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है और ये बुद्धादित्य राजयोग जिस भी व्यक्ति की हथेली में बनता है, जो महिला हो या पुरुष हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं 100% 101% इस राजयोग का फल मिलता ही मिलता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, वैसे आपको हाथ कैसे देखना चाहिए, चाहे आप यूट्यूब में कुछ भी सुन रहे हो, कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन विश्वास करें तो केवल शास्त्र के ऊपर करें। हमारा जो सामुद्रिक विज्ञान है, हस्तरेखा उससे ली गई है और उसका एक पार्ट सामुद्रिक विज्ञान में है, एक पार्ट जो है अष्टादश महापुराण है, जो उसमें भविष्य पुराण में है। ठीक है ना। अगर आप पुस्तकों को पढ़ने के शौकीन हैं तो भविष्य पुराण को जरूर पढ़ें। और मैं तो ये कहता हूं, अगर आपने जो है एक शुद्धता वाली प्रमाणिक पुस्तकें पढ़नी है, मैं किसी प्रेस का जो है प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर की सबसे शुद्ध और प्रमाणिक पुस्तकें होती हैं, जो सनातन की वास्तविक व्याख्या करती हैं, जिसमें कोई भी इधर-उधर की बातें नहीं होती हैं, जिस प्रकार से ग्रंथ होते हैं उसी के अनुसार लिखे जाते हैं। तो उसमें आपको ये चीज़ें स्पष्ट तरीके से मिलेंगी। ये ध्यान से देखिएगा हथेली को, ये अगर आप देखेंगे तो ये उँगली इनकी इस उँगली के पहले पोर्वे तक पहुँच रखी है और जो ये उँगली है कहीं न कहीं इस उँगली से बड़ी है, इस उँगली से, मिडिल फिंगर से छोटी है। अभी इनका देवगुरु बृहस्पति बहुत कमज़ोर है, लेकिन बहुत लंबी आयु भी इनकी हो गई है, इसलिए है। जब राजयोग इनका प्रबल रूप में था, तो बृहस्पति भी बहुत पुष्ट था। तो आप समझ गए होंगे, जब ये उँगली इस उँगली के पहले पोर्वे तक पहुँचती है, ये उँगली इस उँगली से बड़ी होती है, मिडिल फिंगर से छोटी होती है और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है, तो बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अब क्या मिलता है इस राजयोग से? देखिएगा, ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित। कौन से क्षेत्र हैं? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। कुछ मामलों में राजनीति भी इसमें आती है। इन तमाम विभागों का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये लोग कामयाब होते हैं, अपने स्तर की तरक्की को पाते हैं। अब 1% अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं। व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है।
ठीक है ना। अगर ये लोग प्राइवेट नौकरी में चले जाएं, राजयोग का फायदा तो होता है, लेकिन उस प्रकार से न तो फैलाव मिलता है, न विस्तार मिलता है, और न व्यक्ति की उस प्रकार की ब्रांड वैल्यू बनती है। अगर बुद्धादित्य राजयोग आपकी हथेली में है और आप मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत को बढ़ा लीजिएगा। मन की एकाग्रता बनाए रखेगा, अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, निश्चित ही आपको राजयोग का फायदा मिलेगा। अब जो हमारे ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं? अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। जब भी आप अपनी हथेली को या अपने परिजनों की हथेली को या अपने यजमानों की हथेली को देखते हैं, तो हस्तरेखा के अनुसार आपको देखना चाहिए। क्या रखा है? दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम, राइट हैंड जो है मेल का देखना चाहिए, और वामी वामाकरम शुभम, जो फीमेल हैं, जो मातृ स्वरूप है, प्रकृति स्वरूपा है, माँ बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनका वाम हस्त देखना शुभ होता है, लेफ्ट हैंड देखना शुभ माना गया है। तो इसी प्रकार से उनको देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, राजयोग इनको मिला है, ये इन्होंने जो लिखा है कि केंद्र सरकार से आप रिटायरमेंट लेके आ चुके हैं, काफी लंबी उम्र है, वो सब चीजें नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा वर्तमान में कुछ चीजें, यहाँ पे देखेंगे तो ये इनकी हृदय रेखा है, और हृदय रेखा में एक विष्णु का तिलक बन रहा है, जो ऊर्ध्व की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि जो आपके शरीर के पंच तत्व हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट है, जो आपके शरीर में 114 चक्र हैं, जो पंच कोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, और जो है पंचकोश जो विद्यमान है, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं। चाहे आप किसी की भी साधना करते हो, आराधना करते हो, लेकिन आपने जब से जन्म लिया है, उसी समय से जो आपके इष्ट है वो भगवान विष्णु है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी अभी भी। ठीक है ना। अब एक चीज कुछ देखिएगा, सबसे मुख्य चीज मैं जो है यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, इसको देखना बहुत जरूरी है। 2 ग्रह हैं जो आपके जीवन में थोड़ा सा जो है बदलाव लेने की स्थिति में है, और आपको उनको ठीक करना है, अगर आपका बाकी जो जीवन है उसको एक शानदार स्थिति में ले जाना है। तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब इसमें वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे जो है आप देखेंगे चिन्ह बन रहे हैं, देख रहे हैं आप कितना शानदार चिन्ह यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन चिन्हों का कोई मतलब नहीं होता है जब ये चीज ऊर्जा न दे रही हो, ग्रह ऊर्जा न दे रही हो। ये देवगुरु बृहस्पति हैं, और आपकी हथेली में ये ग्रह बहुत साधारण स्थिति में अभी बैठे हुए हैं, और लगभग 2.5 वर्षों तक ये इसी रूप में बैठे हुए हैं, और आपके अंदर ये थोड़ी सी साधारणता यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व इस समय देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिएगा, चाहे आपकी कुंडली में हो, जन्म पत्रिका में हो, या हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों में इनको कई चीजों का कारक माना गया है, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसे में देखिएगा, आपके पास चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जब गुरु इस प्रकार का होता है। अगर मिल भी गया, आप उस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं, व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। संतान को लेके भी ऐसे में कहीं न कहीं चिंताएं रहती हैं, और पैतृक संपत्ति हो या अपनी संपत्ति हो,
वो या तो फंस जाती है किसी भी चीज में, या तो उसका सही से लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है, और धन को लेके भी कहीं ना कहीं चीजें अस्त व्यस्त होनी शुरू हो जाती हैं, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से उन सुखों में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। और ऐसे में एक सही दिशा दिखाने वाला, जिसको गुरु कहते हैं, वो नहीं मिल पाता है, और व्यक्ति संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। आपका बृहस्पति निश्चित ही खराब है और 2.5 वर्षों तक इसी रूप में बैठा हुआ है, जीवन के तमाम आयामों पर प्रभाव डाल रहा है। आपको इस पर विशेष ध्यान देना है, अपने बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर करना है। ऐसे में आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है। अगर मैं वीडियो कितनी भी बड़ी बनाऊं ना, आपको निश्चित तौर पे पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी पूछेंगे कि मेरे हाथ में ये भी बना था, ये भी बना था, इस प्रकार की मछलियां भी बनी थी, इस प्रकार के चतुष्कोण भी बने थे, जो है त्रिकोण भी बने थे, पुष्प भी बना था। देखिएगा, तब तक प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है जब तक बृहस्पति ठीक ना हो। और देखिएगा, ऐसे ही इनको देवगुरु बृहस्पति नहीं कहा गया है, सच में ये गुरु ही हैं। गुरु मतलब होता सिखाने वाला। अगर गुरु खराब होने बैठ जाए तो निश्चित तौर पे जीवन में धन की दिक्कतें धन की दिक्कतें बढ़ती हैं। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। ठीक है ना। और तरक्की मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। और ये खराब गुरु सेहत को भी दिखाता है, खराब गुरु सेहत को भी खराब करता है, डायबिटीज देता है, लीवर की दिक्कतें बढ़ाता है, कई बार मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार और भी चीज़ें ये देता है। स्वास्थ्य को लेके ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ठीक है ना। और खराब गुरु इंसान को शिथिल बना देता है। खराब गुरु व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। तो आपको कहीं ना कहीं जो है इस पे विशेष ध्यान देना है। उसके साथ ही आप देखेंगे आपकी हथेली में चंद्र का जो क्षेत्र है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, चंद्रमा मनसो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये चंद्रमा जो है आपका काफी असंतुलित अवस्था में है। तो और 2 वर्षों तक इसका प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ रहा है, और ऊपर से गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, मन को 2 वर्षों तक ये थोड़ा गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से कई बार ग्रसित कर सकता है, और कई बार आपको बहुत ज्यादा भावुकता ये दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। चंद्रमा के कमजोर होने से या अनबैलेंस होने से मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है। ठीक है ना। मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, मन खराब सा रह सकता है। और थोड़ा सा आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए। मन सही नहीं होता तो पेट की दिक्कतें आती हैं, नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा तन मन धन तीनों चीजों का कारक है। चंद्रमा अगर अनबैलेंस है, जो है एक संतुलित अवस्था में नहीं है, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको मैं बहुत विशेष तरह से क्रियाएं दूंगा, आपको जरूर करना है। तीसरा, आप देखेंगे ये क्षेत्र भी धीरे धीरे ज्यादा उभर रहा है, और इसको ये क्षेत्र कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये मानसिक चिंताएं देता है। व्यक्ति जो प्रयास करता है किसी भी मामले में हो, उन प्रयासों में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। कई बार व्यक्ति को लगता है सब कुछ कर रहा हूं, सारे प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार की चीजों को देता है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो हथेली में जाल भी बना हुआ है। हथेली में जाल बनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ये 5 चीज़ों पे प्रभाव देता है। सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझनें आनी शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति दुविधाओं में आना शुरू हो जाता है, कन्फ्यूज की स्थिति में रहता है और कई बार जो है व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत क्षीण होनी शुरू हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आपको उस प्रकार से चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसे में ये आर्थिक रूप से आपको दरिद्रता की ओर धकेलने का काम करता है, बीमार अवस्था में ले जाने का कार्य करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ये उसमें विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका सफलता का जो स्तर हो जाना चाहिए था, उस स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाता है। माने आपकी जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और धीरे धीरे आपकी पूरी जीवन को उस गर्त में समाने का कार्य करता है और जीवन के जो उसका वर्चस्व है, उसको वर्चस्व विहीन बनाने का कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? देखिएगा, मन से करिएगा और चीज़ों में विश्वास रख के करिएगा और जब तक के लिए दूंगा तब तक करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। कितना होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दी जाएगी, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दी जाएगी, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है और आपको निश्चित तौर पे कर सके तो बृहस्पति का एक उपाय दूंगा और एक क्रिया चंद्रमा को ठीक करने का दूंगा और एक वनस्पति स्नान। देखिएगा, स्नान तो आप करते ही हैं, नहाते हैं, बस उसमें थोड़े बृहस्पति द्रव्य डालने हैं और एक छोटी सी प्रक्रिया का पालन करना है, हमेशा नहाना है। जब तक दूंगा कुछ दिनों की क्रिया है। फिर आप पानी वगैरह तो पीते ही हैं होंगे। चंद्रमा का प्रभाव उपाय दूंगा, पानी पीने का उपाय दूंगा, पानी पी लीजिएगा। थोड़ा इसका व्रत और ध्यान का है, नहीं हो सकेगा तो उसका सरल रूप में दूंगा, ठीक है ना। लेकिन करिएगा, आपको निश्चित ही जो है चीजों में सफलता मिलेगी, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी, देखिएगा ये परिवार को भी देखता है, ये स्वास्थ्य को भी देखता है, ये धन को भी देखता है और जीवन के तमाम आयामों पे देखता है। आपका जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका फैमिली लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है ना। और आगे आपको यश कैसा होगा, आपकी जो है प्रॉपर्टी जो है कहीं अगर फंसी है वो निकलेगी नहीं निकलेगी, इसके पुष्ट होने पे ही चीज़ें बेहतर होंगी। तो सबका आपका जो सवाल है उनका उत्तर यही है। बाकी तो केवल देखने वाले ग्रह हैं, ठीक है ना। मेन यही है और इसी को आपको ठीक करना है, ठीक। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये सीधा खड़ा है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जीवन में यश पाने की इच्छा रही है, नेम फेम पाने की इच्छा रही है और कहीं ना कहीं जो है एक ब्रांड बनने की इच्छा भी रही है। ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो रिस्क लेने की ताकत रही है, जोखिम उठाने की ताकत रही है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी गया हो तो पुनः जो है खड़े होकर संभलने की स्थिति रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रही है, अभी भी है, ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है। बहुत अच्छा, देखिएगा मैंने पहले भी कहा है, अगर ऐसा व्यक्ति
व्यापार करें तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करे, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति ये लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति दो कारणों से अपने जीवन काल में सफलता पाता है। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है इनके अंदर बहुत अच्छा है, इसी चीज ने इनको एक बेहतरीन स्थिति में लाके खड़ा किया है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बेहतरीन रही है, जिसके कारण जो है ये सफल हुए हैं और अपने स्तर की सफलता इनको प्राप्त की है। ये चीज मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मोर पंखी का स्पष्ट सा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये लोग रिश्तों के प्रति भी बहुत केयर करने वाले, बहुत सुलझे हुए और बहुत सामान्य स्थिति के लोग रहते हैं। बहुत अच्छे रिश्तों को निभाने वाले लोग ये लोग होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे त्रिकोण पूरा नहीं बन रहा है, न तो इस तरह से बन रहा है, न इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे भी त्रिकोण पूरा नहीं बन रहा है। यहाँ पे इसको काट रही हैं, ये नीचे की ओर दबता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना आपको है। जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादातर ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं। जन्म स्थान में रहकर उतनी कामयाबी नहीं मिल पाती है, लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा धन और अच्छी जो है प्रॉपर्टी संपत्ति छोड़ के जाते हैं, ये निश्चित तौर पे है। घूमने फिरने की ये लोग बहुत ज़्यादा शौकीन रहते हैं और इनको मौका भी मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। आगे चलकर जो धन का मामला है, जो भाग्य का मामला है, वो शानदार रहने वाला है। यहाँ पे त्रिभुज भी बन रहा है, अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त किया होगा, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र की स्थिति हमने देख ली है। शुक्र किस प्रकार से बैठा हुआ है। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके लिए उपाय दे रहा हूँ। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये थोड़ा सा ठीक करना बहुत जरूरी है। भाग्य स्थान बहुत अच्छा है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। सूर्य स्थान भी अच्छा है, थोड़ा सा ये स्थान भी हल्का जो है दिखाई दे रहा है। तो हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन जरूर करें। इस स्थान की बात हो गई है। अगर देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। एक चीज और बता रहा हूं, अभी कम से कम 2 सालों तक हथेली में हो, गले में हो, कहीं भी सोना धारण न करें। समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, ठीक है ना। अभी अगर इनमें कोई नग पहना है तो चांदी की अंगूठी में उनको पहने और 2 साल के बाद पुनः जो है आप सोना धारण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।